माँ, ये आपने क्या किया? हमारी जिद के कारण आप जल गईं। हमें माफ कर दीजिए माँ, वो चॉकलेट जहर थी, आप सही थी। रो मत बच्चों, तुम ठीक हो। मेरे लिए यही सबसे बड़ी सुंदरता है। बच्चे रानो को सहारा देकर धीरे धीरे घर ले आए। उस दिन के बाद गुड़िया और कुकू ने कभी किसी चीज की जिद नहीं की। माँ, अब हम समझ गए हैं, आपकी हर ना में हमारी भलाई छिपी होती है। बस बच्चों, हमेशा याद रखना, लालच और जिद का फल हमेशा कड़वा होता है, चाहे वो चॉकलेट जैसा मीठा ही क्यों ना दिखे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण रानो के घोंसले पर पड़ी, तो गुड़िया और कुकू चुपचाप रानो के जख्मों पर ठंडी पत्तियों का लेप लगा रहे थे। रानो दर्द में भी मुस्कुरा रही थी। तभी बाहर से कालू कौवे के चिल्लाने की आवाज़ आई। गुड़िया और कुकू बाहर निकले तो देखा कि कालू कौवा खुद उसी जादुई झरने के किनारे फंसा हुआ है। दरअसल कल रात जब रानो बच्चों को बचा रही थी, तो पिघली हुई मोम का कुछ हिस्सा उछलकर कालू के पैरों पर गिर गया था, जो अब पत्थर बन चुका था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रानो बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। गुड़िया और कुकू ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुकू ने आगे बढ़कर कहा, कालू काका, हमारी माँ ने हमें सिखाया है कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने अपने लालच के लिए हमारी जान खतरे में डाली। आज आपकी हालत देखकर हमें समझ आ गया है कि बुराई का रास्ता हमेशा बुराई पर ही खत्म होता है। हम आपकी जान तो नहीं लेंगे, लेकिन अब इस जंगल में आपकी झूठ की दुकान नहीं चलेगी। तभी जंगल के बाकी जानवर भी वहां पहुंच गए। हरिया तोते ने सबको कालू की सच्चाई बता दी। शर्मिंदा और असहाय कालू को जंगल छोड़कर जाना पड़ा। शाम को घर लौटकर गुड़िया और कुकू ने रानो के पास बैठकर कसम खाई। माँ, आज से हमारे लिए आपकी सीख ही सबसे बड़ा जादुई झरना है, जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। रानो ने अपने जलते हुए पंखों के बावजूद अपने बच्चों को गले लगा लिया। अब उसकी जख्मों का दर्द कम हो गया था, क्योंकि उसके बच्चों ने जीवन का सबसे बड़ा पाठ